फ्रेंड्स हम लोग इससे पहले वाले पार्ट में 11 तक क्वेश्चन को देखा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी है 12, 13, 14 इसको हम लोग इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है किसी वर्गाकार कमरे की ऊंचाई, वर्गाकार कमरा मतलब आप तो देखे होंगे घन, ठीक है। तो घन का जो भी साइड होता है सब इक्वल होता है। तो किसी वर्गाकार कमरे की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई मतलब थोड़ा लंबा होगा, तो उसका ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, ठीक है। चारों दीवार का क्षेत्रफल जो होता है वो 60 मीटर आपका दिया हुआ वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, और उसके फर्श का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, वो किसी वर्गाकार कमरा है, ठीक है। ऊंचाई तो हमारे पास दिया हुआ है और इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हमारे पास होता है उसका फार्मूला हमने बताया था, परिमाप में गुना कर देना ऊंचाई से, या फिर ये यहाँ पे वर्गाकार है तो 4a स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। लेकिन हम लोग फार्मूला लगाएंगे 2 × l + b × h। फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई सिर्फ निकालना है, उसके बाद ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से क्या पता चलता है कि सपोज ये हमारा एक इस प्रकार से कमरा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कमरा होगा तो इसका जो हमारे पास जो ऊंचाई है वो 3 मीटर दिया हुआ है। इसका जो फर्श यहाँ पे जो नीचे है इसकी हमें निकालना है। इसमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन, फर्श का क्षेत्रफल निकालना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया। तो इसकी जो हमारे पास ये चौड़ाई और ये लंबाई पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना नंबर था, 12 नंबर क्वेश्चन है। सोल्व लिखने के बाद यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में बोल रहा था ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है और चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो हमारे पास दिया हुआ है 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मीटर मतलब 60 मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। 60 मीटर स्क्वायर मतलब कि 60 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब कि 60 मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और हमसे फर्श की क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × l + b × h होता है, ठीक है। और ये बराबर दिया हुआ है 60 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 2 × l + b हमें निकालना है, ठीक है। और ऊंचाई हमारे पास 3 मीटर है, यहाँ पे 3 लिखेंगे और इधर 60 मीटर स्क्वायर है, तो ये 60 मीटर स्क्वायर ही रहेगा। सबसे पहले ये गुना में इधर है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पे हमारे पास बचेगा 2 × l + b और इधर आएगा भागा में हो जाएगा, तो 60/3 बराबर बचेगा 3 × 20 = 60। फिर यहाँ पे 2 भी गुना में है, ठीक है। 2 भी गुना में है और ये गुना में है, हमें यहाँ पे 2 भी गुना में, तो इसको भी इधर भेजना होगा डिवाइड में। इधर बचेगा सिर्फ l + b, ब्रैकेट अब हटा देंगे, बराबर इधर 20/2। तो हमारे पास बचा 10, ठीक है। 10 बचा, तो हमें पता है ये एक वर्गाकार है, इसीलिए l बराबर यहाँ पे सभी इक्वल हो गए। l बराबर 10 हुआ, ठीक है। तो l 10 हुआ तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो 10 में हम लोग दोनों 2 भाग में बांट देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। तो l बराबर यहाँ पे b होगा और बराबर हमारे पास 5 आएगा। लिख देंगे चूँकि वर्गाकार का लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई समान होता है, इस प्रकार से हमें लिख लेना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें लंबाई और चौड़ाई पता हो गया, तो फर्श का क्षेत्रफल अर्थात ये नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये एक वर्ग की तरह है, ठीक है। तो वर्ग की तरह है तो फर्श का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, चूँकि वर्गाकार है तो ये फर्श की तरह है, तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर
एल गुना बी अर्थात वर्गाकार है तो भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 गुना 5 5 25, और ये था मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब हमारा यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। उसकी दीवारों को 25 सेंटीमीटर चौड़े कागज़ से मढ़ने में कितने कागज़ की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को यहाँ पे बढ़िया से देखिएगा और यहाँ पे बोल रहा है 25 सेंटीमीटर चौड़े कागज़ से मढ़ने में कितने कागज़ की आवश्यकता होगी, अर्थात कितना लंबा कागज़ की आवश्यकता होगा, मतलब कागज़ की लंबाई हमें निकालना है, चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, कागज़ यानी जो भी होता है वो आयताकार ही होगा, इस प्रकार से होगा कागज़। ठीक है, और ये कितना लगेगा, कितना कागज़, जितना यहाँ पे इस कमरे की लंबाई होगा, ठीक है, लंबाई होगा उतना ही कागज़ भी चाहिए, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल का यहाँ पे कागज़ भी चाहिए, तभी तो ढकेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस कमरे की लंबाई चौड़ाई यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका उसकी चारों दीवारों का जितना एरिया होगा, जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही कागज़ की आवश्यकता होगा। तो हमें सबसे पहले दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेना होगा। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसका क्षेत्रफल और इस कागज़ का क्षेत्रफल दोनों इक्वल होगा। और यहाँ पे हम लोग जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को बनाया था वैसे ही बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन था पीछे। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ पे हल या फिर सोल्व लिखेंगे, और जो भी हमारे पास है लंबाई बराबर हमारा कितना है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में 4 मीटर हमारे पास लंबाई है। ठीक है, और चौड़ाई की बात किया जाए अर्थात बी की बात किया जाए तो यहाँ पे 3 मीटर है, और ऊंचाई की बात किया जाए तो वो भी 3 ही मीटर है। ठीक है, और हमें सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास फार्मूला तो पता ही है हमें, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, और यहाँ पे 2 हमारे पास होगा, और यहाँ पे लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है और ऊंचाई भी 3 ही है। अब 4 3 7 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब तो गुना होता है, 7 दूनी 14, 14 थी, अब यहाँ पे गुना कर सकते हैं, 4 तिया 7, यहाँ पे 2 गुना 4 3 7 गुना 3, 7 21, 21 दूनी 42। ठीक है, 42, ये चूँकि मीटर में स्क्वायर आया। ठीक है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या हम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चारों दीवारों का जितना क्षेत्रफल होगा, चारों दीवारों का जितना क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उतना ही कागज़ का भी क्षेत्रफल होगा, ये हमें पता है, चूँकि उतना ही होगा तभी ढकेगा। ठीक है ना, तो चारों दीवारों का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही कागज़ का क्षेत्रफल होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे समान होगा। ठीक है, अब कागज़ कैसा होगा, कागज़ तो इसी प्रकार से होगा। ठीक है, आयताकार ही होगा, उसका लंबाई यहाँ पे हमें निकालना है, जो भी हो लंबाई यहाँ पे निकालना है, और ये लंबाई सपोज है और यहाँ पे ये चौड़ाई है। ठीक है, तो चौड़ाई हमारे पास दिया हुआ 25, तो लंबाई निकालना है, तो कागज़ का क्षेत्रफल यहाँ पे जो है और इसका इक्वल है, तो इसका तो 42 मीटर स्क्वायर है, ये पता है। कागज़ का जो क्षेत्रफल होता है आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है एल गुना बी। ठीक है, तो 42 मीटर स्क्वायर, 42 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे चार दोनों इक्वल है, इसका क्षेत्रफल ये रहा और इसका क्षेत्रफल आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी होता है, इसका 42 मीटर स्क्वायर होगा, और लंबाई हमारे पास निकालना है और चौड़ाई हमें दिया हुआ 25। ठीक है, मीटर स्क्वायर में ये दोनों 25 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ एक काम करना होगा, चूँकि ये सेंटीमीटर में है ना, 25 सेंटीमीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, या फिर ये हमारा मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है मीटर में है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 42 मीटर में कितना होगा, चूँकि यह स्क्वायर है तो ठीक है, तो 42 में गुना करेंगे 1 पे 4 शून्य। ठीक है, हमने पीछे भी समझाया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो 100 गुना 100 वो डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बताया था, वैसे इसका वीडियो भी अपलोड अभी हो जाएगा आजकल में, तो ये समझिए ये। ठीक है, तो 42 पे 4 शून्य अर्थात इसका जो आएगा 42 पे 4 शून्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली में ये हो जाएगा 1 2 3 4, अब ये सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चूँकि
मीटर होता खाली तो हम 100 से ही गुना करते, लेकिन स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। जब उसका स्क्वायर होगा तो 100 गुना 100 यानी 100 पे 4 शून्य, ठीक है। तो अब ये सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 और 4, ये अब सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये एल गुना बी, 42 पे 4 शून्य और बराबर इधर एल बचेगा, इधर 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य यानी कि 100 है, 100 है तो 25 चौ 100, 25 चौ 100 आप ऐसे काट देंगे 4 बार में। अब यहाँ पे बच गया कितना, देखिए 4200 गुना 4 बराबर एल आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4200 गुना 4 एल आएगा। 25 चौ 100 काट दिया, क्योंकि जो 42 है उसको हम लगा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4200 गुना 100, क्योंकि ये 2 शून्य इधर अलग कर दिए, फिर से गुना करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौ 16 हो गया, ठीक है। तो ये 00 है तो 00, ये हमारा लंबाई हो गया, ठीक है। तो लंबाई हमारे पास आ गया और चौड़ाई हमारे पास दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में है वो भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई निकल गया, चौड़ा, हाँ लंबाई ही पूछ रहा था ना, तो यही आपका आंसर होगा। चूँकि ये सेंटीमीटर में आपसे पूछ रहा है, मीटर में अगर आंसर चाहिए तो इसमें चूँकि सिर्फ सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हमें मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, आपको पता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लंबाई बराबर 168 पे इतना है, ये सेंटीमीटर है। इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये 00 है, तो हम लोग 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म होगा, 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म होगा, तो ये बच जाएगा 168 मीटर, ठीक है। लंबाई बराबर हमने यहाँ पे काटने छाटने के बाद 100 इतना आया आपका सेंटीमीटर में आया, चूँकि ये सेंटीमीटर ही था, स्क्वायर था, लेकिन भुजा सिर्फ जो एक आएगा वो तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, लंबाई है सिर्फ। तो और जब ये सेंटीमीटर में आ गया तो लंबाई, चूँकि ये सेंटीमीटर में आंसर देगा तो यही देगा, लेकिन अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से हमें भागा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म, तो 168 मीटर आपका आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। आपसे बोला एक घनाभाकार, मतलब जो आयत से मिलके बना हुआ होता है, कक्षा की आंतरिक माप यहाँ पे दिया हुआ 12 मीटर, अर्थात लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। यदि सफ़ेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, ये मतलब मीटर स्क्वायर का खर्च जो है 5 रुपये है, तो उस कक्षा की 4 दीवारों का सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात करना है। मतलब 4 दीवार है तो चारों दीवारों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, एक्चुअली यही होगा। तो ये काफ़ी इजी है। और यदि उस कमरे की छत की भी सफ़ेदी कराई जाए तो सफ़ेदी कराने का खर्च कितना होगा। अब छत भी सफ़ेद कराना है तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो छत जो ऊपर होता है उसमें हम लोग सिर्फ वो आयत के आकार का होगा ऊपर, तो उसकी लंबाई और उसकी जो चौड़ाई होगा वो हम लोग निकाल कर भी उसको आसानी से बना लेंगे। जैसे कि देखिए इस प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन आपने 12 8 4 है, ये सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो लंबाई हमारे पास जो है वो है 12 मीटर और हमारा जो चौड़ाई है अर्थात बी है वो है 8 मीटर और ऊंचाई जो है वो हमारे पास 4 मीटर है। आपको पता है इसी प्रकार से होगा, घनाभाकार है तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना। आयत बना इस तरीके से आयत के आकार की होगा और यहाँ पे सभी माथा को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका जो छत है ये हमें पेंट कराना है अभी साथ में। 4 दीवार का तो पता ही है अपने को, यहाँ पे छत भी है तो ये एक्चुअली क्या होगा, ये हमारा तो लंबाई है, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा। मतलब बी और ये लंबाई जो है एल और ये तो ऊंचाई होता है, ठीक है। तो सब कुछ तो पता ही है, तो आप सिर्फ आपको निकाल देना है। तो हमें पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। 2 इंटू एल हमारे पास 12 है और हमारे पास बी 8 है और इंटू में एच है। 12 8 20 होगा, एच हमारे पास कितना था, 4 था ना। तो 12 8 गुना ब्रैकेट का मतलब 12 8 20 गुना 4। अभी देखिए 20 84 8 दूनी 16, यानी कि मतलब 160 मीटर स्क्वायर होगा, ये हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या,
कि 1 मीटर स्क्वायर जो है 1 मीटर स्क्वायर दीवार सफ़ेद कराने का खर्च, दीवार सफ़ेद कराने का जो खर्च था वो कितना था? सफ़ेद कराने का खर्च कितना था? 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपये था। तो चूँकि हमारे पास 160 मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है ना, 160 मीटर स्क्वायर दीवार सफ़ेद कराने का खर्च जो होगा 5 गुना 160 होगा, इतना रुपया, यानी 1685 और 1 शून्य और आ जाएगा, 1685 1 शून्य और ये हुआ, और ये हमारे पास इतना रुपया हुआ, मतलब 800 रुपये हुआ। ठीक है, तो ये तो हुआ सिंपल, ये सिर्फ दीवार का हुआ। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है जो अब छत है, छत भी सफ़ेद होगा, तो लिखेंगे छत का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना होगा। ठीक है, तो छत का क्षेत्रफल, तो छत का क्षेत्रफल सिंपल लंबाई गुना चौड़ाई होगा। ऊपर हमने देखा ये लंबाई गुना चौड़ाई, ये आयत ही है एक्चुअली, तो इसका क्षेत्रफल यही होगा। लंबाई हमारे पास दिया हुआ है 12 और चौड़ाई दिया हुआ है 8। 12 8 96 होता है, 8 दूनी 16, 8 1 8, एक बाकियात में 9, 96, तो सभी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, बाकी वैसे ही लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का जो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर दीवार जो है उसको सफ़ेद कराने का खर्च कितना है? 5 रुपया। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे छत सफ़ेद कराने का खर्च, चूँकि ऊपर तो लिखा हुआ है छत सफ़ेद कराने का खर्च, छत सफ़ेद कराने का खर्च बराबर 96 गुना 5। 1 मीटर स्क्वायर था उसका, तो यहाँ पे 5 था, तो 96 मीटर है, तो 96 गुना 5, 6 पचे 30, बाकियात में 3, 9 पचे 45 और 3 48, इतना रुपया आया। ठीक है, अब हम लिखेंगे कुल खर्च। कुल खर्च कितना होगा? तो चूँकि पूछ रहा था कुल खर्च कितना होगा, अंत में जो क्वेश्चन था, तो कुल खर्च मतलब कि 800 हमारे चारों दीवारों का और 480 ये हुआ। ठीक है, तो जे 1 शून्य 1 शून्य 8 और 0 8 ही रहेगा, 8 4 12, यानी कि 1280 रुपया कुल खर्च होगा। और ये हमारा ये 15.1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपके सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।